मेरे दिल से निकली आवाज को आप तक पहुंचाने के लिए मैं वीरा मेरी दुनिया लेकर आपके लिए अपनी बुक इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा का दूसरा चैप्टर लेकर आज हाजिर हुई हूँ। मेरी दुनिया ना बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीजें उसमें, लेकिन अभी हाल फिलहाल मैं आपको भारतवर्ष के कुछ ऐसे डेस्टिनेशंस की सैर करवा रही हूँ जहाँ पे आपको पहुँच करके बहुत ही सुकून महसूस होगा। एक परफेक्ट चाय की तलाश में जब मैंने पूरा भारत घूमा तो मुझे कहाँ कहाँ रुकने का मौका मिला और मैंने कहाँ बैठ के क्या क्या सोचा। यही है मेरी जर्नी इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, जो आप इस वक्त सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट में। और आज है दूसरे चैप्टर का दिन। तो दूसरे चैप्टर में आज मैं आपको ले चलने वाली हूँ मध्य प्रदेश। हाँ, भारत का दिल मध्य प्रदेश। जैसे अर्ध कुंभ के टाइम पर मध्य प्रदेश जाने का आइडिया मेरा बिल्कुल भी नहीं था। ये मेरी माँ का आइडिया था। समर वेकेशंस, जून की चिलचिलाती हुई गर्मी और मेरी माँ और उनका रिलीजियस फर्वर, मुझे कन्विंस कर ही लिया उन्होंने कि हमें अर्ध कुंभ में जाना है। क्लास 8 में पढ़ती थी मैं। जून की शाम थी, 4 बजे का वक्त होगा। अचानक दौड़ती हुई मेरी मम्मी मेरे पास आई और कहा मुझसे, जल्दी से बैग पैक कर लो, कुछ ऐसा सामान रखो जो एक हैंडबैग में आ जाए। तो मैंने भी 3-4 कपड़े निकालते हुए अपने हैंडबैग में रखे और धीमे से पूछा, हम जा कहाँ रहे माँ? उन्होंने कहा, उज्जैन। मेरा दूसरा सवाल था, क्या हमने रिजर्वेशन कराया है? नहीं भाई, जल्दी करो प्लीज, हमारी ट्रेन 7:30 बजे छूट जाएगी। मेरी माँ ने कहा। मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा, ये क्या हो गया इनको? अगर कभी आपने पुष्पक से ट्रैवल किया हो गर्मियों में तो आपको शायद समझ में आएगा कि ये मैं कह क्या रही थी और किस सिचुएशन में हम फंसने जा रहे थे। यही वो सीजन होता है जबकि टिकट चेकर्स का काफी फायदा होता है। भाई, उस जमाने की बात है, एक बर्थ की कीमत 200-200 रुपए होती थी। ये मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, 80s की बात कर रही हूँ। इट वॉज बिग मनी देन। पर मेरी माँ है ना, उसका एंथुसियाज्म जो है ना, उसने मुझे कैचअप कर लिया और हमने अपने आप को कुछ बहुत ही स्नॉबिश लोगों के बीच में बहुत ही ठूसे हुए से एक सीट के कोने से लटकते हुए बैठे हुए पाया जब पुष्पक स्टेशन छोड़कर चल पड़ी। किसी तरह से एक बहुत ही बुजुर्ग से इंसान थे जिन्होंने हमें अपनी सीट पर बैठने की परमिशन दे दी। अब सीट क्या, कहिए सीट का कोना था जिसपे हम लटके हुए बैठे हुए थे। पर कोई बात नहीं, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा होता है ना। हम तो काफी ब्रेव थे और he was very kind also, तो हम कुछ नहीं कह सकते थे उनको। धीरे धीरे रात का आना शुरू हुआ। अब हम सोना चाहते थे, पर सोए तो कैसे सोए? टिकट चेकर तो इतना बिजी था कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी उतने बिजी नहीं होते हैं। हमने उनके पीछे कई चक्कर लगाए, उन्होंने तो हमारी ओर नजर भी नहीं डाली। उनको बहुत सारा बिजनेस प्रपोजल निपटाना था ना, हम भी कैसे नजर डालते? तभी मेरी नजर एक सामने लेटे हुए फार्मर फैमिली पे पड़ी। उन्होंने नीचे चादर बिछाई, बाथरूम के पास उनका सेटअप था और वो आराम से अपने बच्चों के साथ वहाँ बैठे हुए थे। बस मैंने वहीं का वहीं डिसाइड कर लिया, मैं तो यहीं पर फैलने वाली हूँ। मैंने माँ को आंखों से इशारा किया, माँ आप अपना ठिकाना ढूंढ लो, मैं तो यहीं जमीन पे पसरने वाली हूँ इन्हीं लोगों के साथ में। भले ही वो जगह टॉयलेट के पास थी, तो क्या हुआ, मेरी नींद मुझे पलक झपका के बुला रही थी, कह रही थी, आओ वीरा आओ, यहीं पे सो जाओ। ट्रेन के फर्श पे लेटे हुए उस महिला के 3 बच्चों के साथ जब मैं लेटी ना, तो पहली बार मुझे महसूस हुआ कि बड़ा दिल किसे कहते हैं, एक माँ का बड़ा दिल किसे कहते हैं, एक भारतीय माँ का बड़ा दिल किसे कहते हैं। पता है क्या हुआ? जब उन्होंने देखा कि मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल हूँ तो उन्होंने अपने बच्चों को थोड़ा सा किनारे किया और मुझे भी अपनी ओर खींच लिया और धीरे धीरे मेरे बाल सहलाने लगी। पता है, इतना गर्म सा एक एहसास हुआ उस वक्त कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। माँ के हाथ, उनकी बातें अलग होती है। एक माँ मेरे बालों को सहला रही थी। मैं कब उनकी गोदी में सो गई मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो मेरी जिंदगी की एक बहुत पीसफुल नींद थी। मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी उसे। मेरा दूसरा अनफॉरगेटेबल मोमेंट आया जब मैं पचमढ़ी पहुंची। देखिए, 500 रुपए थे खाली हमारे पास, मैं और मेरी माँ, और हमें पचमढ़ी की जर्नी जो है ना कंप्लीट करनी थी। अब बताइए, अगर हम उज्जैन तक पहुंच गए हैं
और हम अगर पचमढ़ी न जाएं, जो कि एमपी का अकेला हिल स्टेशन है, तो काम कैसे चलता? तो फिर क्या हुआ कि 500 रुपए जेब में, 1987 की बात है, मतलब आगे तो बढ़ना ही था। हमने एक शेयर्ड जीप में अपनी राइड कंप्लीट करी। जब मैं शेयर कह रही हूँ ना, तो आप समझ लो कि उसमें 20 लोग लटके हुए थे। उन्हीं में से हम दो भी कहीं इधर उधर लटक गए। अगले कुछ घंटों तो समझ में नहीं आया कि दुनिया कहाँ जा रही है, हम कहाँ हैं, पर किसी तरह से हम भोपाल से पचमढ़ी पहुंच ही गए, तकरीबन 200 किलोमीटर की दूरी तय करके। जब हम पचमढ़ी पहुंचे तो काफी सुबह बीत चुकी थी। अब चैलेंज था कि जब हमारे पास लिमिटेड फंड्स हैं, तो हम घूमे कैसे। मैं आपको बताऊं, कभी कभी ना जब आपके पास कोई रिसोर्स नहीं होता है, तो आपको ऊपर वाला रिसोर्सेज भेजता है, और ये चीज मैंने उस दिन महसूस करी। एक फैमिली ना हमारी रेस्क्यू के लिए आ गई। वो एक जीप हायर कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि कोई उनके साथ उस जीप को शेयर कर ले। जब उन्होंने देखा कि 2 सीट्स जो अनऑक्यूपाइड हैं और हम दोनों माँ बेटे भी 2 ही जगह ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप ही हमें ऑफर किया कि आप लोग आइए और हमारे साथ बैठ जाइए। अरे मैं बताऊं, मैंने ना आगा देखा ना पीछा। मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा और मैं फट से उनकी जीप पे बैठ गई। मैंने कहा, आओ मम्मी आओ, इससे अच्छा मौका और कहीं नहीं मिलेगा। पर अगर सोच के देखिए, इट वॉज एन एक्ट ऑफ ट्रस्ट। उन लोगों ने हम पे भरोसा किया और हमने उन पे भरोसा किया, और एक नई जर्नी की शुरुआत हुई, पचमढ़ी की एक एक्साइटिंग जर्नी। हम ट्रस्टिंग भी थे और हम डेयरिंग भी थे, isn't it? पता है, सबसे मजेदार, सबसे मेमोरेबल पार्ट तब आया जब हम पांडव केव्स पहुंचे। अच्छा खासा टाइम बीत चुका था। अब हमारे पेट में चूहे दंगल कर रहे थे। एक्चुअली ये वो जगह थी जहां पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान अपना कुछ समय बिताया था। तो भाई लंच के टाइम हम वहां पहुंचे, गुफा में जाकर बैठे, पर पैसे कहाँ थे खाना खाने के। हम दोनों माँ बेटी सनकी चले तो गए, पेट का ख्याल नहीं किया। ऑन दी अदर साइड जो फैमिली हमारे साथ आई थी, उसने अपना पूरा टिफिन बॉक्स खोला, आराम से बड़ा सा टिफिन बॉक्स, और सब उसमें से तरह तरह के सामान निकाल कर खाने लगे। पता है, मेरी तो नजरें ही टिक गई वहाँ पे, हट ही नहीं पा रही थी। हर बार जब वो एक निवाला अपने मुंह में रख रहे थे, तो मैं उन्हें घूर घूर के देख रही थी। जब उन्होंने मुझे ऐसे घूरते देखा, तो शायद उन्हें कुछ समझ में आया। एक डिब्बा उन्होंने हमारी तरफ बढ़ाया और कहा कि आप लोग भी कुछ खाइए ना। वो डिब्बा मठरियों से भरा हुआ था। यकीन मानिए, मैं मठरियों की बहुत बड़ी फैन हूँ नहीं, पर मुझे उस दिन लगा कि मठरियों से ज्यादा सुंदर चीज कोई हो नहीं सकती है जो मेरी भूख को खत्म कर सके। इससे पहले कि मेरी माँ कहती कि बेटा ना ना मना करो, मैंने छीन लिया उनके हाथ से और फटाफट मैंने 4-5 मठरियां मम्मी के हाथ में रखी और बची हुई मैं खुद खा गई। भूख इंसान को क्या से क्या बना देती है, कैसे हम आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव कर सकते हैं, ये उस दिन मैंने महसूस किया। पर यकीन मानिए, उतनी बढ़िया मठरियां आज तक मैंने नहीं खाई, वो मुझे हमेशा याद रहेंगी। खैर, आइए पचमढ़ी की बात करते हैं। बहुत कोल्ड हिल स्टेशन नहीं है ये, और काफी हरियाली भी है यहाँ पे। वैसे तो बैरन प्लेटोज हैं यहाँ, लेकिन ये जो एक बेस है ना, आर्मी बेस है, ये बहुत ही क्लीन और वेल मेंटेन्ड है। और बहुत सारी चीजें हैं पचमढ़ी में देखने के लिए, जैसे पांडव केव, बी फॉल्स, सनसेट पॉइंट, महादेव टेम्पल, डचेस फॉल्स, रीचगढ़ और हांडी खो। हमने भी बहुत सारी जगह देखी उसी शेयर्ड जीप में बातें करते हुए। लेकिन एक बात बताऊं, हमारे शू स्ट्रिंग बजट के बावजूद शाम को 1 कप चाय का तो होना ही होना था ना, क्योंकि ये जो बुक है, ये बुक ही है इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, जिसका आज का चैप्टर है मध्य प्रदेश की जर्नी। और ये जो पचमढ़ी की चाय है, ये तो बहुत खास है, क्योंकि ये शू स्ट्रिंग बजट की चाय है। तो क्या हुआ, जब हमारे बजट लिमिटेड थे, तो हम एक छोटे से टी स्टॉल पे पहुंचे, जो कि पहाड़ियों के ठीक नीचे था। एक बेंच पड़ी थी, लाल मिट्टी बिखरी हुई थी और छोटे छोटे से पौधे चारों ओर हमारे जो थे, और एक छोटी सी गुमटी में बढ़िया फ्रेश चाय बन रही थी, अदरक वाली, दूध बिल्कुल बढ़िया खलाकर जिसमें पड़ा हुआ था। तो अपने फंड्स को ध्यान में रखते हुए हमने 1 चाय और 1 समोसा ऑर्डर किया। और पता है, वो चाय मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। इतना खूबसूरत टेस्ट था उस चाय का, क्योंकि उस वक्त हल्की सी शाम ढल रही थी, सनसेट हो रहा था, पूरा आसमान लाल था,
चिड़िया अपने घर वापस लौट रही थी। हल्की हल्की हवा जो चल रही थी उससे पेड़ जो थे वो हिल रहे थे और पूरा जो चारों ओर का माहौल था वो बस परफेक्शन था एक शाम की चाय के लिए। लोकेशन, वेदर, क्राउड, टेम्परेचर। जब मैं चाय पीती हूँ ना, ये सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए और चाय का टेस्ट तो परफेक्ट होना ही चाहिए और वही मुझे वहाँ मिल गया। ऐसा लग रहा था ना कि जैसे ऊपर वाला हमारा हाथ थाम करके हमको उस टी स्टॉल तक ले आया था और उसने कहा कि वीरा, यही है तेरी चाय, इसे पी ले और अपनी जिंदगी जी ले। तो मैंने भी वो चाय पी ली और अपनी जिंदगी जी ली। लेकिन उसको जीने के बाद अचानक से हमें ध्यान आया कि अब हमें वापस लौटना है। तो हमने और मेरी माँ ने वहाँ बैठकर अपने बचे हुए नोट गिने और उसके बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि ये इतने नोट हैं कि हम बस पे सफर करके भोपाल के रेलवे स्टेशन तक बाहर पहुंच सकते हैं। एक सेविंग पॉइंट इसमें ये था कि हमारे टिकट्स ऑलरेडी बुक थे भोपाल की ट्रेन से, तो कम से कम उस फ्रंट पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस पचमढ़ी से भोपाल तक पहुंचना था, जो कि हम पहुंच ही गए फाइनली। तो ये एडवेंचर बहुत ही थ्रिलिंग और बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग था। और मैं आपको दिल से बताऊं, मैं ना अपनी माँ का दिल से धन्यवाद देती हूँ। आई रियली थैंक हर फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि एडवेंचरस जर्नी क्या होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज में भी अपने दिल के अरमान पूरे करना क्या होता है, हाउ टू टेक रिस्क्स, कैसे चैलेंजेस का सामना करते हुए भी अपनी जिंदगी जी जा सकती है। ये मैंने अपनी माँ से सीखा है। तो जो ट्रैवलिंग का कीड़ा है ना, जिस पर ये पूरी बुक बेस्ड है, इन सर्च ऑफ अ परफेक्ट कप्पा, ये मैं अपने पॉडकास्ट में आपको हर चैप्टर सुनाऊंगी। मेरी जर्नी में यानी वीरा की जर्नी में आप वीरा के साथ जरूर रहिए। मुझे मेरे पॉडकास्ट मेरी दुनिया को जरूर फॉलो करिए और मेरे पॉडकास्ट को लाइक करिए। और अगर आपको मेरी ये जर्नी पसंद आ रही है तो आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका पूरा मजा ले सकें। बाय बाय।